सबसे मजेदार टॉपिक, हिस्ट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मजेदार टॉपिक है और जिंदगी का सबसे मस्त टॉपिक है। जिसने मूल अधिकार पढ़ लिया उसने जिंदगी पढ़ ली। नहीं, दोनों अलग है, ठीक है, दोनों अलग है, ठीक है। मूल अधिकार क्या है? सबसे सबसे बेस्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, मूल अधिकार, अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार, देखो हमारे जो मूल अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3, भाग क्या है? भाग 3, ठीक है। अब जो हमारे अनुच्छेद हैं, ये जो मूल अधिकार हैं, इन्हें भी 6 पार्टों में डिवाइड करा गया है पहले, ठीक है। कितने? 6 पार्टों में। पहले क्या 7 थे, एक अधिकार खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, वो खत्म कर दिया गया है। पहला कौन सा है आपका? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगला कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई साहब ये पूछ लेते हैं कहां से कहां तक कौन सा अधिकार है? शोषण के अधिकार 23 और 24। अगला है हमारा धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार 25 से 28 तक, ठीक है। ये होगा आपका शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा, हाँ, संस्कृति, संस्कृति का अधिकार 29, 30। अगला आपका कौन सा है? संपत्ति, आपका जो खत्म हो चुका है, संपत्ति का अधिकार, ये आपका खत्म हो गया। लास्ट आपका कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद, ये आपका कौन सा है? 32 होगा इसमें, 32, ठीक है। ये जो जितने भी है ना, ध्यान रखना, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी है ये जो है संवैधानिक उपचार जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? समानता चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, शोषण के विरुद्ध आपका कोई शोषण ना करे वो भी चाहिए, धार्मिक अधिकार भी चाहिए, मतलब आपका क्या मन है, किस धर्म को मानने का मन है वो चाहिए। दूसरा क्या? शिक्षा संस्कृति, कि सपोज कि आपका मन है जैसे मुस्लिम धर्म, मुस्लिम में क्या चलाते हैं, जो मदरसे चलाने का अधिकार इसी में है वो, ठीक है। अगला कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, जो खत्म कर दिया गया, जो इस टॉपिक पर मैं बताऊं क्यों खत्म कर दिया गया। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार क्योंकि इसमें कई रिट जारी होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे हमारे, वैसे हम देखते जाएंगे कौन सा हमें क्या कब देखना है। तो ये हमारे क्या है? मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार में आज जो हम देखेंगे, पहले कौन सा? समानता का अधिकार, ये वाला देखने वाले हैं आज हम, समानता का अधिकार हम देखने वाले हैं, समानता का अधिकार। एक मिनट पढ़ लेते, अब देखा ना, इंक, ब्लैक इंक, ठीक है, ये हो गया। लिख लिए? आगे बताऊं? अधिकार। अब बात आती है मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार, इसकी परिभाषा क्या है? जो मूल अधिकार है क्या? व्यक्ति के वह दावे जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कुछ? ये देखो क्या चीज है अधिकार का, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है? आपके वो दावे, आपकी वो जरूरतें, आपके वो अधिकार जिनके लिए आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। आप अपने अधिकारों को लेके जाओगे ना, अगर आपको किसी अधिकार का हनन हो रहा है, आप कहाँ जाओगे भाई? सबसे पहले
थाने जाएंगे, थाने के बाद वही थाने, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं। मेन चीज वहीं की बातें कहाँ की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। आई विल सी यू इन कोर्ट, ये बोलते हैं ना जब कोई बात हो जाती है, सुना भी होगा फिल्म में बहुत ज़्यादा, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, या मैं तुम्हें कोर्ट में मिलता हूँ, या कोर्ट में मिलूंगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, किसके हिसाब से बोलते हैं, अधिकार के। इसमें क्या है, कई सारी चीजें देखो, सबसे मेन क्या है, अब जो अधिकार हैं, इन्हें निलंबित किया जा सकता है, इन्हें निलंबित, देखो अधिकार आपको दे दिए, ये अधिकार आपको दिए, लेकिन अधिकार के हिसाब से कितने होने चाहिए, जिससे कि आपके अधिकारों से दूसरे को समस्या ना हो, तो इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात यह आएगी भाई तुम्हारे राष्ट्रपति का मन हुआ तुम्हारे अधिकार निलंबित करने का, उसने कर दिए। अब आपने कुछ देखो, कुछ मूल अधिकार हैं जिन्हें निलंबित किया जा सकता है, कुछ मूल अधिकार हैं जो प्रकृति के द्वारा आपको मिलते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार आपको किसके द्वारा मिल रहा है, प्रकृति के द्वारा मिल रहा है, प्रकृतिकरण है ये। ठीक है, अब इस अधिकार के लिए जैसे कि आपके स्वच्छता से जीवन जीने का अधिकार, ये वाक एंड स्पीच वाला एक जो होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इस पे भी अगर रोक लगाई गई, इस पे भी रोक लगाई जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे हम फिर कहाँ जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एक लिमिट, अगर आप लिमिटेड हो, लिमिट में बातें कर रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है, निलंबित कौन करता है इन्हें, राष्ट्रपति करता है। प्रतिबंधित कौन कर सकता है, प्रतिबंधित, अगर इन जो आपके मूल अधिकार हैं, इन्हें आपने सुना होगा जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, ये अधिकार आपके कुछ क्या कर दिए जाते हैं, स्थगित, प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित होते किसके द्वारा हैं, जो आपका जो मूल अधिकार है, प्रतिबंध किसके आधार, कौन लगाता है मूल अधिकार पे, संसद लगाता है प्रतिबंध मूल अधिकार पे। ठीक है, और रक्षक कौन है आपके मूल अधिकारों का, हाँ जी, आपके मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है। आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे कहने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन हुआ रक्षक फिर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों क्या है, इसके रक्षक हैं। ठीक है, हमने लिए कहां से हैं ये, हाँ जी, कहां से लिए हैं, मूल अधिकार जो हमने लिए कहां से लिए हैं, मूल अधिकार की जो बातें हैं व्यक्ति के लिए, जो देखो एक चीज बता दे रहा हूं, देखो ना टीपीएसपी जो है, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य के लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए हैं, और ये मूल अधिकार व्यक्ति के लिए हैं। दोनों में अंतर ध्यान रखना, ये व्यक्ति को दिए गए वो दावे हैं या व्यक्ति को दिए गए वो अधिकार है जिनके प्रति वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिन्हें लेकर। और डीपीएसपी क्या है, राज्य को दिए गए दावे हैं, राज्य को दिए गए अधिकार है, उसका मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा, दोनों में अंतर है, सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो ये जो अधिकार लिए थे हमने कहां से लिया, यूएसए से, जो व्यक्ति के लिए लिए हैं, यूएसए से लिए हुए हैं। ठीक है, यूएसए देख भी लेना, पीछे लिखवा रखे हैं, लिखा हुआ है पीछे सब कुछ, कहां से लिए, यूएसए। इसे बोलते क्या है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ध्यान रखना कई बार। ठीक है, इसे कई बार क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है। आगे क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, पहला जो अनुच्छेद कौन सा है हमारा, अनुच्छेद कौन सा, ठीक है, संवैधानिक, मैंने देखो अभी नोट्स में जो लिखा हुआ वो देख लो पहले। संवैधानिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं। संवैधानिक अधिकार किन्हें बोलते हैं, ऐसे अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, ये जो नोट्स में लिखा हुआ है आपके। ठीक है, ये किसने सिद्धांत दिया था, जेम्स मिल ने। ये सिद्धांत किसने दिया है, ऐसे दावे जो संविधान में दिए गए हैं, ये सिद्धांत किसने दिया, जेम्स मिल ने। अगला क्या है, कानूनी अधिकार है। हाँ जी, पता चल गया कानूनी अधिकार है, क्योंकि इन्हीं को लेकर हम, इन्हीं अनुच्छेदों को लेकर हम कहाँ आते हैं, अगर इनका हनन होता है किसी भी आधार पर। देखो ये हैं बहुत छोटे से, मतलब आपको क्या दिख रहा है, 6 पार्ट है, लेकिन ये संविधान पूरा कवर करते हैं। जिसने मूल अधिकार पढ़ लिए, उसने समझ लो आधा से ज्यादा संविधान पढ़ लिया। ठीक है, मूल अधिकार वो चीज है अपने आप में। मैं क्यों बोलता हूं मूल अधिकार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी है, इसलिए बोलता हूं जरूरी है।
क्योंकि सपोज कि आप कल को कहीं पे एम्प्लॉय हो, सब जैसे भी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो जो भी हो, लेकिन अगर आपका उस दफ्तर में आपका शोषण किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी आधार पर किया जा सकता है, कास्ट के आधार पर किया जा सकता है, आपके लिंग के आधार पर किया जा सकता है, आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आपकी भाषा के आधार पर किया जा सकता है, आपके जन्म स्थान के आधार पर किया जा सकता है, आपके रंग के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अगर इनमें से किसी आधार पर भी आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है और आपको फील हो रही है वो चीजें, तो आप किसके अनुसार, जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि मैं इस पर कोई किसी का विरोध कर सकता हूं, तो कैसे विरोध करोगे? कैसे विरोध करोगे? जब नॉलेज हो जाएगी यहां से, तो तुम्हें क्या कि तुम्हारा कभी कोई शोषण नहीं कर सकता, कभी कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। तुम सबसे पहले क्या खड़े हो जाओगे, नहीं मेरे पास ये अधिकार है, मैं जाऊंगा नहीं लेके। पॉलिटी है ना, लिखवाने से ज्यादा ना डिस्कशन, मतलब समझाने का टॉपिक है। आर्टिकल लिखवाना आसान है, लिखवा कोई भी देगा, आर्टिकल आएगा लिखवाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है उसे समझा कौन पा रहा है अच्छे से, याद कौन, हाँ एक्सप्लेनेशन किसके पास अच्छा है और कौन से इस तरह समझा रहा है कि आपकी जिंदगी से रिलेट करके, जिससे कि आप उन चीजों को याद रखो। ठीक है, तो ये देखो, एक तो सबसे पहले बात कर ली संवैधानिक अधिकार है, दूसरा क्या कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, अगर पूछा गया क्या मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार हैं, कह सकते हो ना मौलिक कानूनी अधिकार हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी है, इसमें ऐसे अधिकार जिसके उल्लंघन की दशा में कोर्ट की सहायता ली जा सके। ऐसे अधिकार जिनके उल्लंघन की दशा में कोर्ट की सहायता ली जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में समझा रहा हूँ ये चीज आपको, वरना सारी हैं अगर आपके साथ छुआछूत के आधार पर कोई मतलब छुआछूत कर रहा है आपसे। ठीक है, ये बता रहे हैं, यहाँ से हटा दिया है। ये पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार। देखो मैं सोच रहा हूँ जब इस टॉपिक पर जब भी बात की जाए तब ज्यादा अच्छा है। संपत्ति का अधिकार अभी अगर मैं यही लूंगा तो संपत्ति का अधिकार बता दे रहा हूँ, ये मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। एक बड़ा टॉपिक है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं में बड़ा हो, लेकिन पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा फिर। ठीक है, अगला क्या है? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को इंसान होने के कारण प्रकृति द्वारा मिले अधिकार। भाई साहब आप इंसान हो, देखो हमारे यहाँ जो अधिकार है, हमारे यहाँ हर जगह मोस्टली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतांत्रिक देश है, आप भाई साहब पागल व्यक्ति तक को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ठीक है वो पागल है मानसिक तौर पर, लेकिन शारीरिक तौर पर तो इंसान है ना वो, तो उसे जीवन जीने का अधिकार किसने दिया है? चलो ठीक है आपकी मर्जी, भाई कहते हैं ना बहुत से लोग यार बड़ा गंदा रहता है, मतलब ये हो, ठीक है वो उसकी मर्जी, उसकी चॉइस है, उसे कैसे रहना है कैसे, लेकिन प्रकृति ने उसे जीवन दिया है ना, प्रकृति ने उसे जीवन दिया है, तो ये प्राकृतिक अधिकार होगा। जीवन जीने का अधिकार कैसे हमारा? मौलिक अधिकार भी है और प्रकृति द्वारा दिया गया अधिकार भी है। ठीक है, दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है कि आप किसी की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस आधार पर मैं आपसे आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा हूं। ठीक है, आपको मैं ये तक बता दूं, अगर आपने किसी के पालतू जानवर को भी मारा कभी, उसके ऊपर भी केस किए जाते हैं। ठीक है, हाँ हर चीज पे, हाँ तो इसी का ध्यान रखना, कभी गलती से मत करना इस तरह से। ठीक है, जिन लोगों को नॉलेज होती है ना वो फिर हालत खराब कर देते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के स्रोत क्या है मैंने दिखवा दिया, कहां से लिया गया है? यूएसए से। मौलिक अधिकार लिया कहां से? यूएसए से लिया है। अगला क्या है? किस समिति की रिपोर्ट पे जोड़ा गया था? 1928 मोतीलाल नेहरू की समिति की रिपोर्ट पर 1928 में हाँ जी हो गया ना, चलो। तो 1928 में ये कब जो मौलिक अधिकार जोड़े, इसकी जो रिपोर्ट दी थी किसने दी थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू की समिति ने रिपोर्ट दी थी। पूछ लेते हैं समिति रिपोर्ट पर, ठीक है, कि जो आपके मूल अधिकार हैं वो किस समिति की रिपोर्ट पर? 1928 में मोतीलाल समिति की रिपोर्ट पर। ठीक है, दूसरा क्या है? जब हमारे मौलिक जो मूल अधिकार हैं इन्हें निलंबित जो किया जाता है, ये किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किस में है? आपके मौलिक अधिकारों का निलंबित करने का 358 और जो मैंने निलंबन लिखा है राष्ट्रपति द्वारा 358 व 359 में, इनके द्वारा क्या है? निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
इनकी इनकी प्रकृति किस तरह की है? हाँ जी, प्रकृति किस तरह के मौलिक अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार किस तरह के? ये सार्वभौमिक मानवाधिकार रूप है, सार्वभौमिक मानवाधिकार रूप है, मतलब कि सभी जगहों पर समान रूप से स्वीकृत होंगे। ऐसा नहीं कि आपके बुलंदशहर में अलग हैं, मतलब आपके यूपी में अलग जगह से हैं, आप जम्मू कश्मीर जा रहे तो वहाँ अलग तरीके से हैं, आपके ऑल इंडिया में पूरे जो भारत है उसमें एक ही रूप से स्वीकृत हैं। अगर लिखा हुआ है कि आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो भाई साहब वह उस आधार पर ना तो आपके साथ यूपी में भेदभाव किया जा सकता, ना आपके साथ झारखंड में, ठीक है, ना आपके साथ बिहार में, ना आपके साथ मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर किधर भी चले जाओ कहीं नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, सबका एक समान रूप है हर जगह। तो ये समझ रहे हो कितना ये मूल अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, बता दे रहा हूँ। इनसे कुछ तो इनके बारे में सीधा सीधा पूछ लेता है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ तक है? 23 से 24 तक। धार्मिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। शिक्षा संस्कृति का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया, पहले मूल अधिकार में था लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। अब फिर है जी, हाँ, इसे हटा दिया, 300A में जोड़ दिया है, ठीक। अब चलो मैं बता दे रहा हूँ ऐसा हुआ क्यों। ऐसा था ये जो मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार, इसे हटाया क्यों? इसे हटाने का सबसे बड़ा कारण था, आपने रेलवे लाइन के पास आसपास झुग्गी झोपड़ी देखी है बसी भी, ठीक है। अब वो लोग क्या कहने लगे कि जब उन्होंने कुछ टाइम रहने लगे वहां पे, सरकार को दिक्कत आई, सरकार को रेलवे लाइन बिछानी थी, सरकार को दिक्कत आई जब रेलवे लाइन बिछानी थी। अब उन लोगों को वहां से हटाना था, अब वो लोग क्या आगे मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार लेकर आगे कि हमारे पास मूल अधिकार है, हमारी संपत्ति का अधिकार, हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा मूल अधिकार है, हम कहाँ रहेंगे जाके। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि भाई मुझे क्या पता कहाँ रहोगे, सरकारी जमीन थी ये तो सरकारी जमीन थी जिसपे तुम रहने लगे हो आके, क्या हमें नहीं पता, हम तो यहीं रहेंगे। बहुत लंबा डिस्कशन चला, नहीं हटे। आज भी रेलवे लाइन के आसपास दिल्ली में जाओगे, अब वो पता चल जाए कितनी झुग्गी झोपड़ी हैं, अब वो हमेशा के लिए बन गई हैं जी। सरकार ने कुछ को दिए, लेकिन ऐसा ना, वो जब एक बार सरकार ने जमीन छोड़ दी, लोगों को लगा हमें मिलती रहेगी। सरकार ने सबसे पहले क्या करा, इसे खत्म करो, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार खत्म क्यों करा उन्होंने? अब इसकी जो डेफिनेशन दी है, पहले इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई थी, अब इसकी जो डेफिनेशन दी गई है उसकी डेफिनेशन ये है कि संपत्ति का अधिकार वो है जो आपके दादा परदादा, जो आपके पूर्वज छोड़ के जा रहे हैं, उस संपत्ति पर अधिकार दे सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन कहीं पर किसी जमीन पर जाकर रहे, आपने 1 साल 2 साल वहां रहे, अब कहने लगे संपत्ति का अधिकार है मेरे पास, देखो जी मूल अधिकार है मेरा, तो आप मेरे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब तक जितने रह लिए इसलिए अब तक रहो, अब आगे क्या है डेफिनेशन ही बदल दी इसकी। 20 साल हो तो जाए जब ना, अब 20 साल होती कहाँ है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला क्या है, इसकी भाषा, राज्य के कानून के, इसमें आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना कुछ जरूरी है नहीं। आगे देखते हैं सीधा अनुच्छेद 12। आज हम 12 से 18 तक देखेंगे, केवल 12 से 18 तक। चौदह से 18 है, चलो 14 से 18 कर लो। और बताओ, समानता का अधिकार 14 से 18 ये, लेकिन राज्य देशों की परिभाषा, विधि की समान परिभाषा, ये इसी में इंक्लूड होते हैं 12 और 13। वैसे अगर 14 से 18 है तो 14 से 18 कर लो, इसमें ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पहले अनुच्छेद क्या देखेंगे? 12, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य देश की परिभाषा। कोई दिक्कत ना। अनुच्छेद 12 राज्य देश की परिभाषा, राज्य देश की परिभाषा। इसमें पहला क्या है? केंद्रीय सरकार और उसके सभी अंग, ठीक है। केंद्रीय सरकार और उसके सभी अंग, और अगला है राज्य सरकार और उसके सभी अंग। राज्य सरकार और उसके सभी अंग, ठीक है, राज्य सरकार और उसके सभी अंग।
देखो अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है, राज्य जो आपका मूल अधिकार है वो केंद्र सरकार में भी उतना ही, मतलब अगर आप केंद्र के किसी भी इसमें जाते हो, ठीक है, वहां भी उतने ही लागू होंगे जो राज्य सरकार, राज्य हैं, राज्य सरकार भी आपके जो मूल अधिकार हैं उनका उतना ही सम्मान करेगी, उनका उतना ही संरक्षण करेगी जितना केंद्र करेगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र उसके लिए कम करे और राज्य कम करे, पहला बात तो ये, ठीक है। और जो राज्य देश की परिभाषा है, राज्य देश की परिभाषा, देखो एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी में जब राज्य की बात आए, पॉलिटी में जब राज्य की बात चलेगी, राज्य से मतलब किस चीज से होगा आपके, पहले देश से होगा, फिर राज्य से होगा, फिर जो आपके जहां पे जैसे कि एक निकाय, जैसे कि आप एक तरह से जिला कह सकते हो, या एक चीज और आती है इसके लिए, है जी, केंद्र बोल तो दिया, देश हो तो गया, केंद्र राज्य। पॉलिटी में राज्य का मतलब क्या होता है, पहले देश से बातें करते हैं, फिर राज्य से बातें करते हैं, फिर निकाय, काउंसिल, इनसे परिषद, इस तरह से जो बातें, कुछ इस तरह का वर्ड है, उनसे बातें, उनके बारे में। तो इन सब में क्या है, आपके लिए समान नागरिक होगी, समान नागरिक संहिता होगी, इनमें समान कानून होंगे आपके लिए, ठीक है, इसमें ये बात बोली गई है। अगला है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, इसमें क्या दी गई है, विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा, ठीक है, विधि की परिभाषा। इसमें बोला गया है जो संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा, संसद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, संसद पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करेगा। मतलब संसद जो है, पालिकाओं द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाया जा रहा है उस पर क्या करेगा, प्राथमिकता देगा, ठीक है, कोई कानून आता है बन के, ठीक है। जो एक हम कह सकते हैं, जो एक चीज रिलेट करती है यहाँ से, कुछ मेरे टॉपिक उतर रहा है दिमाग से, यहाँ से एक टॉपिक है, शायद वो सीए वाला है, ट्रिपल तलाक का है, वो ट्रिपल तलाक या सीए है, वो यहीं से रिलेट करता है, ट्रिपल तलाक और सीए जो यहीं से रिलेट करता है, मैं सही से ध्यान नहीं आ रहा उसका, एक रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ, हैं नहीं वो अलग चीज़ है, ठीक है, आगे बताता हूँ। आगे हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 देखते हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, हमने क्यों, क्या हुआ, अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या है, विधि की समानता, 14 में क्या है आपके, विधि की समानता, हाँ वो गलत हो गया, मान लिया मैंने, ठीक है, क्या, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, वही 14 से 18 ही है, समानता का अधिकार, वो हो गया था वहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज मिसमैच हो रही थी दिमाग में से। इसमें क्या है, विधि की समानता, पहला क्या है, कानून के समान संरक्षण, कानून की समक्ष समानता, कानून पहला इसमें क्या, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून के समानता, समक्ष समानता, ठीक है। देखो ये दोनों क्या है, एक अमेरिका से लिया गया है, एक ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, एक अमेरिका से लिया गया है, एक कहाँ ब्रिटेन से, ये कहाँ से, यूएसए से, ये कहाँ से लिया है, यूके, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रही है, कानून का समान संरक्षण है, कानून का समान संरक्षण है, ये चीज समझ में आ रही है कैसे, देखो देखो आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कितने अमीर हो,
आप चाहे कितने अमीर हो चाहे कितने गरीब हो, पहली बात तो ये, आप चाहे कितने अमीर हो कितने गरीब हो, ठीक है, आप चाहे मुकेश अंबानी चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे आप IAS हो चाहे PCS हो चाहे किसी भी रैंक के अधिकारी हो, चाहे आप कोई भी नेता हो, ठीक है। और यहाँ तक कि देखो राष्ट्रपति के लिए भी बोला गया है, लेकिन राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के लिए एक चीज बोली गई है, जब तक ये अपने संवैधानिक पद पर बैठे रहेंगे, जब तक ये दोनों अपने संवैधानिक पद पर बैठे रहेंगे तब तक इन पर क्या केस नहीं चलेगा, ये बात बोली गई है। जब तक ये दोनों अपने संवैधानिक पद पर रहेंगे, किस पर, जब तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा और राज्यपाल राज्यपाल रहेगा, तो तब तक के लिए क्या चीज बोली गई है, कोई केस नहीं रहेगा, केस नहीं चलाया जा सकता। अब इस बात पे बड़ी डिबेट हुई, इस बात पे किस में, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज बता रहा हूँ, जो हमारा जो मूल अधिकार है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतर जो डिबेट हुई है, एक डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिबेटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है। उस बहस के बाद कोई भी एक निर्णय निकल कर आता था, ठीक है। तब इन्होंने बोली कि यार ये चीज़ तो गलत है भाई साहब, अगर राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है, वो तो लिख देगा ना अपना आगे कि मैंने क्षमा कर दिया, राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है, वो कहते हैं मैं क्षमा करता हूँ अपने आप को। सेम यही क्या राज्यपाल के पास भी है, तो राज्यपाल के लिए बोल दिया। तो इसमें एक बात आई निकल के कि अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 162, जब तक ये अपने संवैधानिक पद पर बैठे हैं दोनों, जब तक ये दोनों अपने संवैधानिक पद पर होंगे तब तक इन पर क्या है, केस नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी इस तरह की मतलब किसी भी इस तरह के काम में संलिप्त मिलते हैं तो क्या होगा, इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद इनके ऊपर केस किए जा सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, कानून का समान संरक्षण, कानून का सभी को समान संरक्षण दिया गया है, चाहे आप कोई भी हो, आप कोई भी हो। दूसरा इसका एग्जांपल हो रहा है, आपने देखा ना कोर्ट में, जब मूवी में देखा ही होगा, जो एक ऐसे तराजू लेकर खड़ा रहता है, आंखों पट्टी बांधकर, पट्टी रहती है ना उस पर बंधी हुई मूर्ति है, उसका मतलब क्या है, वो ये कहता है भाई साहब मैंने बांध रखी आंखों पट्टी, मुझे नहीं मतलब आप कौन हो सामने, आप प्रधानमंत्री हो, मुझे नहीं मतलब, मेरे लिए हर नागरिक भारत का, मैं हूँ भारत का संविधान और मेरे लिए हर नागरिक भारत का समान है, कि मैं भारत का संविधान हूँ और मेरे लिए हर नागरिक भारत का समान है, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, ठीक है। इसलिए वो उसके आंखों पट्टी बांधी जाती है। कहते हैं ना कानून का, जो कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं, वो ये कहता है मैं सबको समान समझता हूँ, इसका मतलब ये है यहाँ पे। दूसरा क्या है, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। अब इसमें क्या है, देखो इसमें है ना समानता दी जाएगी, समानता की बात की जाती है, लेकिन कई बार कुछ केसों में जैसे कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, आज तक भारत में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, आज तक भारत में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, अभी तक का रिकॉर्ड है भारत का। देखो ऐसा होता है ना, थोड़ा कुछ चीज को समाज में बराबर रखते हुए हर चीज को, देखो क्या है कि थोड़ी फर्क पड़ता है चीज का, तो कुछ है उसके पीछे का डिबेटिंग पॉइंट। और दूसरा ये इसमें समक्ष समानता, अगर एक इंसान है 18 साल से छोटा है, 18 साल से छोटा है, 10 साल 12 साल 15 साल, और एक है 18 साल से बड़ा, दो इंसान है, तो दोनों, अगर दोनों ने अपराध किए हैं, अपराध दोनों ने किए हैं, समान अपराध किया है, समान अपराध किया है, तो अब उसमें क्या है, क्योंकि जो 18 साल से छोटा वाला है उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल नहीं है, उतनी समझदारी लेवल नहीं था, तो उसके लिए उसके हिसाब से सजा बनाई गई। अब ये नहीं कह सकते ना सबको समान रख दिया, हमने समान तो रख दिया भाई, आपने सबको समान कर दिया, एक छोटे के लिए भी 10 साल का जिसने कर दिया, एक 20 साल के लिए भी, ठीक है। हाँ जी, क्या बता रहा था मैं यहाँ पे तुम्हें, कानून के समक्ष समानता चल रही थी, है ना, समझ में आया कानून के समक्ष समानता क्या है। समानता होगी, लेकिन इसमें जेंडर, एक तो जेंडर डिक्लेरेशन दे रखा है जेंडर के हिसाब से, दूसरा क्या, अगर आपकी एज दोनों की अलग है तो दोनों के हिसाब से दोनों अलग अलग कानून बना रखे हैं, ये चीज़ इसमें। कानून का समान संरक्षण, ये समझ में आ गया क्या है। और कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिए, यूके से लिया ये, और वो कहाँ से, यूएसए से लिए हुए, ठीक है। अगला क्या है, अनुच्छेद अलग है, पहला हमने क्या देखना, देखो 15 देखना है खाली, 15 में कई सारे हैं, हाँ 15 में 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15, इसमें क्या बोल रखा है, धर्म, जाति, लिंग,
जन्म स्थान, भाषा, भाषा के आधार पर हाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब देखो इसमें साफ साफ ये चीज दे दी है, जन्म स्थान, लिंग, भाषा, इन सब के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप किसी के साथ जात धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो तो क्या होगा, क्या होगा आपको पता है, आर्टिकल 15 आएगा। आर्टिकल 15 आने के बाद आर्टिकल 15 और 15 के बाद सीधा क्या है, आपसे इसी आधार फिर बात की जाती है। ठीक है, अगला क्या है इसमें आगे, इसी में क्या देखो आरक्षण की बात भी जो है, आरक्षण की बात 15 के 4 में कह रखी है और 16 के 4 में, इन दोनों में आरक्षण के लिए बातें कर रखी हैं। अब आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, आरक्षण कभी जाति पर तो दिया नहीं जाता, सॉरी धर्म पे तो दिया नहीं जाता, जाति पे दिया जाता है। आरक्षण जाति पे दिया जाता है ना, चाहे किसी भी उसमें हो। ऐसा तो नहीं है आपको हिंदू देख के आरक्षण दिया जा रहा हो या मुस्लिम देख के दिया जा रहा हो। भाई साहब मुस्लिम में भी सब लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, उसमें भी कुछ लोगों को आरक्षण मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है, पहले बात तो देखो, जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो लोग क्या कहते हैं, आरक्षण बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है वो क्या कहते हैं, आरक्षण बेकार है। तो ना तो आरक्षण जो है हमारा बेकार है और ना ही हम अच्छा कह सकते हैं, बस एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो समाज पिछड़ा रह गया है, जो समाज पिछड़ा रह गया है उसे बराबर लाने की। अब तो ये भी है कि अब पहले तो अभी तक तो क्या था कि जाति के आधार पर, अब तो आर्थिक आधार पर भी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। अब तो कोई भी ये भी नहीं कह सकता, ना तो जनरल वाला ये कह सकता मुझे नहीं मिल रहा। भैया अगर नहीं मिल रहा तो आपकी गलती, आप क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, 6.5 लाख तक इनकम के लिए बोल रखा है ना गवर्नमेंट ने, जिसकी पारिवारिक आय वार्षिक 6.5 लाख रुपए है, वो इंसान 10% EWS बनवा सकता है, सबका बनता है। और भाई साहब आप ओबीसी में आते हो, आप जनरल में नहीं आते। ओबीसी को 28% है, 28% के आसपास। ठीक है, किसे, एक मिनट भाई साहब 28% है। अब मुझे नहीं पता, वो आपको जानकारी का अभाव है। अब इधर देख लो पहले क्या है, तो आरक्षण मतलब क्या, किस लिए बनाया गया है। सपोज ये ऊंचे वर्ग हैं हमारे, ये छोटे वर्ग हैं, जो छोटे वाले वर्ग हैं इन्हें क्या है, बराबर लाने के लिए। इनसे ये नहीं कहा कि आपकी जो तरक्की आप भाई करते रहो, जनरल से मना तो नहीं करा ना, ये तो नहीं, किसी चीज पे रोक तो है नहीं जनरल के लिए या ओबीसी के लिए, किसी चीज पे रोक तो है नहीं। देखो ओबीसी के अब तो सभी के पास है, अब तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है, जो कमजोर वर्ग है उसे बराबर लाने के लिए। क्योंकि क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, देखो इसके ना बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको कर दूं तो जाति के आधार पर क्यों ये जो दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। अगर आप किसी एक विशेष वर्ग को ये बोलते हो कि आपको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, या मंदिर में घुसने के बाद उसके मंदिर को आप गंगा जल से धो देते हो, तो क्या है, क्या है कि मानसिकता है। अगर ये तो जब है जब आप संविधान लागू है हमारे देश में, ये चीज तब है। अगर संविधान ना हो तो आप उन्हें मंदिर में घुसने का अधिकार भी ना दो। ये चीजें कब है, जब संविधान है। आपको मैं ज्यादा नहीं कह रहा, एक बिहार के सीएम थे, ठीक है, बिहार के सीएम रहे थे, एक मंदिर में गए, प्रसिद्ध मंदिर में, और जब वो SC से थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका कौन थे क्योंकि राजनीतिक बात बन जाती है बहुत जल्दी, लेकिन SC से थे। जब वो मंदिर में गए और मंदिर से वो बाहर निकल के आए तो पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया था, पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। सब बात छोड़ो, मैं वो एक एग्जाम्पल और दूं, जब भी गवर्नमेंट चल रही है हमारी वर्तमान में, जिस टाइम सपा गवर्नमेंट थी, जब सपा गवर्नमेंट वहाँ से गई और जिस टाइम ये लोग वहाँ पे एंट्री करी, जो वर्तमान गवर्नमेंट है, तो गंगा जल से पूरा वो धोया गया था। तो अब ये क्या मानसिकता दिखा रहे हो कि मतलब पवित्र कर रहे हो, जो लोग वहाँ पे पहले से थे वो अछूत थे, एक तरह से उनका वहाँ आना वर्जित था, आप ये चीज दिखा रहे हो ना। तो ये क्या है, आरक्षण जरूरी है क्योंकि कुछ जो पिछले वर्ग हैं, जो दबे, जो बहुत कमजोर वर्ग हैं, उन लोगों को लाने के लिए जरूरी है। एक और मैं आपको, मैंने आपसे पहले भी एक दिन बताई, एक केरल में बड़ा गंदा कानून था, महिलाओं को अपने स्तन ढकने के अधिकार नहीं थे। स्तन कानून जिसे बोला जाता है, स्तन कानून, यूट्यूब पे सर्च करना पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं। ठीक है, जो महिलाओं को, मतलब कौन सी महिला को, जो छोटे वर्ग से थी उसमें, तो जो ये कानून था, ठीक है, स्तन के हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अगर भाई साहब ना होते मूल अधिकार और ना ये आरक्षण दिए गए होते, क्या वो ये चीज हट जाती आज भी। और ये कौन सा कानून था भाई, आपने बना दिया, आपका मन करा आपने बना दिया एक स्तन कानून।
ये कोई कानून है, ये कोई टैक्स है? कोई जरूरी नहीं था, इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जरूरी थी। आरक्षण को विरोध करना आसान है, लेकिन उसकी तह तक जाना, जमीन तक क्यों दिया जा रहा है उन लोगों को। तो महिलाएं हैं, एक चीज ध्यान रखना, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो फीमेल वर्ग है, ये चाहे जनरल से है, ओबीसी से था, या आपका एससी से था, या एसटी से था, इनमें सभी शुरू से ही आरक्षण चलता आ रहा है, ठीक है। जो जनरल की भी गर्ल्स होती हैं उनके लिए रिजर्वेशन है शुरू से ही, गर्ल्स रिजर्वेशन जो जाता है दिया गया ना शुरू से ही। तो रिजर्वेशन जरूरी है केवल किन वर्गों के लिए? जो संविधान बना है वो एक दिन की सोच नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना। संविधान हमारा एक दिन की सोच से बना हुआ संविधान नहीं है। संविधान में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, बहुत ज़्यादा बहसें हुई हैं। उसके बाद हर वर्ग के लिए, हर लिंग के लिए समान अधिकार दिए गए, कोशिश की है समान लाने की। और जो रिजर्वेशन कहते हैं ना, रिजर्वेशन आने वाले 50 साल और खत्म होने वाला नहीं है, आने वाले 50 साल, क्योंकि हमारे खुद के जो क्योंकि देखो मेरा मानना है खत्म कर दो। मैं तो कहता हूँ ना रिजर्वेशन, मैं नहीं कहता, जो अच्छे टीचर हैं वो भी कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हो भाई साहब, उससे पहले जाति व्यवस्था खत्म कर दो। जाति व्यवस्था खत्म हुई, रिजर्वेशन अपने आप खत्म है। लेकिन कौन चाहता है कि नंबर से पीछे ठाकुर साहब हट जाए, नाम के पीछे से उनके ठाकुर साहब हट जाए? कौन चाहता है नाम के पीछे से शर्मा हट जाए? कौन चाहता है उनके नाम के पीछे से जो भी टाइटल लगते हैं वो हट जाए? कर दो ना, जाति व्यवस्था खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म। और अब तो आपने सबसे अच्छा काम एक और कर रखा है ना, कि आपने ईडब्ल्यूएस के आधार पे ले आए हो रिजर्वेशन। जो गरीब है उसे बनवा दो, उसका ईडब्ल्यूएस के आधार पर बनवाएगा, जाएगा उसमें आगे। लेकिन जाति व्यवस्था किसी को खत्म नहीं करनी है, जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कहाँ से हमारा, ये पूरा का पूरा कहाँ से आता है? अनुच्छेद 15 से, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा के स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला कौन सा है हमारा? 15 का सेकंड। इसी में देखो, इसी में सारी बातें कही गई हैं, इसी में समझा दे रहा हूं। इसी में कहा गया है आप सार्वजनिक जलाशयों, तालाबों, कुओं, इन सब का समान रूप से सभी लोग प्रयोग करें। ये कौन सुनिश्चित करेगी? राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी, ठीक है। आपने एक अगर आप लोगों ने शायद सुना मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, जो छोटे वर्ग थे, SC ST थे, तो इन लोगों के लिए ये कुछ चीजें थी कि ये जो सार्वजनिक तालाब होते थे, ठीक है, जो सार्वजनिक तालाब होते थे जैसे गाँव में, तो वो सबके लिए, जो सबके लिए था, उसमें ये लोग जाकर पानी नहीं ले सकते थे, SC और ST वाले। इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत वो करे थे। मंदिर में प्रवेश उन्हीं के द्वारा कराया गया, जो जितने भी महिलाओं के लिए, दूसरा जो SC और ST थे, इन तीनों के लिए, तीनों वर्ग के लिए, किसी महिलाओं के लिए, SC ST के लिए मंदिर में प्रवेश उन्हीं के द्वारा कराया गया। दूसरा ये सभी जगह समान रूप से, ये जो 15 का सेकंड है, ये बड़ा डिबेटिंग के बाद आया है। 15 का फर्स्ट भी और सेकंड भी बहुत डिबेटिंग के बाद, कि जितने भी सार्वजनिक जलाशय हैं, कुएं हैं, इनका समान रूप से सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग इनका प्रयोग कर सकें, ठीक है। अगला है 15 का 5, इसमें मैंने बताया था आरक्षण का अधिकार है, ठीक है। अगला क्या है? 16। अगला क्या है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 ये क्या? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक रोजगार में, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाने चाहिए, अवसर दिए जाएं। इसमें क्या है मतलब? अब देखो, चाहे कोई किसी भी वर्ग से आ रहा है, देखो एक चीज आपको देखो, संविधान जो है हमारी हर छोटी से छोटी बारीकी पे पकड़ी है उसने। जबकि वो कह सकते हैं, जब उन्होंने 15 में कह दिया है जन्म स्थान, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि वहां से बात क्लियर हो रही है, आपको समान रोजगार उसके आधार पर भी दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर स्पेशल दिया है एक अलग आर्टिकल, अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार, ठीक है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाने चाहिए। कि क्लियर है, बात समझ लो, जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें समान अवसर दिए जाने चाहिए। चाहे कोई SC से आ रहा है, चाहे ST से आ रहा है, चाहे OBC से आ रहा है, चाहे महिला आ रही है, चाहे कोई अब थर्ड जेंडर आ रहा है, ठीक है, कोई भी है, अगर वो चाहता है सार्वजनिक रोजगार में रोजगार लेना, तो आपको राजी राजी गैर राजी उन्हें सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी में अगला क्या है हमारा, जो 16 है, हाँ 16 के एक चीज बताऊं, 16 के 4 में भी जो बातें की गई हैं आरक्षण को लेकर बातें की गई हैं, 16 का 4 उसमें भी आरक्षण के लिए बातें की गई हैं, ठीक है। अगला है 17, छुआछूत का, अगला है आपका 17, छुआछूत निषेध।
छुआछूत क्या, निषेध। ठीक है, अब आप देखो छुआछूत निषेध है, आप किसी से इस आधार पे छुआछूत नहीं कर सकते कि यार ये मतलब मन करा आपका कि देखो इसमें क्या है, अस्पृश्यता बोली गई है, अस्पृश्यता, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालो ना, अस्पृश्यता निषेध है। ठीक है, आप किसी से इस आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते। हाँ जी, आपके डिबेटिंग पॉइंट है, बाद में कर लेना। ठीक है, इसमें क्या बोला, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता निषेध है, मतलब आप किसी व्यक्ति से इस आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते कि ये गरीब है, या ये शहरी है, या ये ग्रामीण है, ठीक है, या ये लड़की है, या फिर ये मतलब जो भी है कि इस जात का आता है। ठीक है, इस आधार पे आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये निषेध किया गया है, बिल्कुल साफ साफ बोला गया है। ठीक है, ये जो अपराध था, ये जो कानून बनाया गया, छुआछूत निषेध कानून जो बनाया गया 1989 में बनाया गया था, छुआछूत निषेध कानून 1989 में कानून बना दिया गया, कानून बनाया गया। ठीक है, कानून बनाया गया 1989 में, क्या है, छुआछूत कानून बनाया गया। क्योंकि जिस टाइम संविधान आया था, ये भी अब इसके भी सुन लो, जिस टाइम शुरू में आया, नहीं इसमें नहीं आता SC एक्ट, SC एक्ट अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अगला क्या है हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियां कौन सी, देखो आपने, देखो अभी जो केवल, देखो एक चीज बता रहा हूं, जो उपाधियां छोड़ी गई हैं केवल सैन्य व शैक्षिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में अभी जिसमें लग सकती हैं, उपाधियों का अंत केवल उपाधियों का अंत सैन्य व शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों को छोड़कर उपाधियों का अंत। पहले क्या था, आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें कितनी लंबी लंबी उपाधियां थी, राजा महाराज, ये जो इतनी लंबी लंबी उपाधियां लेके, हाँ इतनी लंबी लंबी उपाधियां लेके अब क्या वो आते थे। और उसमें क्या हुआ, जब एक विशेष इंसान को एक उपाधि दी जाती, तो उसमें क्या होता कि उसकी एक अलग पहचान हो जाती, उपाधि के हिसाब से, उपाधि के हिसाब से उसकी अलग पहचान हो जाती। तो इसमें क्या बोल दिया गया, सारी उपाधियों का, जैसे महाराज की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, ये सब क्या गई, समाप्त कर दी गई। ये सारी उपाधियां कोई भी आपके नाम के आगे, देखो अभी सेना में है, सेना में लगती हैं, सेना में पता नहीं लगती हैं, ठीक है, कैप्टन या ये सब, ये क्या सैन्य में छोड़ रखा है, उसमें जरूरी भी है, देखो वो लोग उनके लिए जरूरी है जो छोड़ी गई, क्योंकि वो लोग एक ऐसे क्षेत्र पर काम करते हैं, पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए उनकी एक विशेष पहचान होनी चाहिए, उन लोगों की। और शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि एक ऐसे समाज का निर्माण करता है एक अच्छा टीचर, जो कि समाज को सुदृढ़ बनाए, एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों क्षेत्र में छोड़ के और सभी क्षेत्र में समाप्त कर दी गई। यहां तक ये बात कही गई, अगर आपको कोई उपाधि विदेश में दी गई है, अगर कोई उपाधि आपको विदेश में दी गई है, तो वो उपाधि का भी अंत भारत आके हो जाएगा, वो उपाधि आपकी भारत में भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया समानता का अधिकार कितना जरूरी है। ठीक है, सबसे मेन जरूरी क्या है, एक बार अगर पूरा रिवाइज करो इसे, क्या है इसमें पूरे में, शुरू से देखो। अनुच्छेद 12 राज्य देशों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 विधि के कानून की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 14 विधि की समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे सभी के लिए, लिंग के आधार पर मतलब किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 ये छुआछूत निषेध। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत। कितने मिनट का टॉपिक है लिखवाने में, केवल 5 मिनट, लेकिन बात क्या है, इसी को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है इसके। ठीक है, तो आगे देखते हैं कल की क्लास में।